गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ, अब सही लगा। ठीक है, चलिए। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे, देखो सर्कल का बच्चे लोगों को डाउट्स आ रहा था, तो सर्कल को क्लियरफाई करने के लिए सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंसी का एक वीडियो बना रखे हैं। ठीक है, ताकि सर्कल अच्छा हो सके। दूसरा वीडियो में हम लोग क्या देखे हैं, जल्दी से बताओ। थियोरम। ठीक है, थियोरम देखे थे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है, थियोरम ही है। थोड़ा समझिएगा, दो तीन थ्योरम है, फिर उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल, मतलब कोई एक सर्कल दे रखा है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल है। ठीक है, अब ये थोड़ा समझना, एकदम ध्यान से समझना क्या बोल रहा है। ये आर्क है, देखो ये ए, अब बी, ये आर्क है, ए बी आर्क है ना, ये पूरा ये आर्क है। तो ये देखो, ये आर्क सेंटर से कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। तो लेट से ये एंगल बना रहा है आपको एक्स। क्या बना रहा है, एक्स। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, कि द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर, मतलब ये आर्क के द्वारा सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है, एक्स। अरे बन रहा है ना, इज मतलब है डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, मतलब कहीं पे रहे पॉइंट। मान लीजिए कहीं पे भी पॉइंट रहे। ठीक है, कहीं पे मतलब कहाँ पे, तो ये जो अर्कवा दिया हुआ था ना, इसके अलावा कहीं पे भी रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, कहीं हो रहे। तो लेट से कि ये पॉइंट कहाँ पे है, जल्दी से बताओ। इस यहाँ पे है, पी पॉइंट पे है। कहाँ पे है तुम्हारा, पी पॉइंट पे, ये पी पॉइंट पे है। तो अब यही आर्क के द्वारा एंगल कितना बनेगा, लेट से इसको क्या बोल देते हैं, वाई। क्या बोल देते हैं, वाई। ये वाई बन रहा है। तो तुमको क्या प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, यही कि सेंटर पे जो एंगल बन रहा है ना, जो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है एक्स, वो क्या है, रिमेनिंग पार्ट पे जितना एंगल बन रहा है उसका क्या है भैया, डबल। यही आपको भैया प्रूफ करना है। कोई दिक्कत, तो एक छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन कर लिया जाए। ठीक है, एक छोटा मोटा आपको कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, तो ओपी को ज्वाइन करना है, ओपी को ज्वाइन करना है और इसको आगे प्रोड्यूस करना है। आए बात समझ में। ठीक है, तो देखो क्या करो आप, ज्वाइन पीओ एंड प्रोड्यूस टू एंड प्रोड्यूस टू एक्स। कहाँ पे, एक्स पे प्रोड्यूस कर दिया, या एक्स को मारो गोली। ठीक है, पी आर बोल देते हैं। कहाँ पे प्रोड्यूस हो गया, आर पे। आए बात समझ में। तो अब ध्यान से समझना, देखो कंसेप्ट, अब प्रूफ। प्रूफ देखो, प्रूफ क्या है, तो इन ट्रायंगल ओ ए पी, कौन सा ट्रायंगल में, ओ ए पी में, ये ओ ए और ओ पी बराबर होगा, बिल्कुल होगा, ओ ए बराबर ओ पी। काहे बराबर होगा, क्योंकि रेडियस है, क्या है, तो इक्वल साइड सब इक्वल। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। आए बात समझ में, ये एंगल मतलब ये एंगल का नाम क्या है, ओ ए पी। क्या नाम है, ओ ए पी। और वो वाले का क्या नाम था, ए पी ओ। ए पी ओ बराबर होगा, और उसको हम लोग क्या बोल दिए, एंगल वन लेट कर दिया। क्यों बराबर होगा, तो लिख देते हैं इक्वल साइड सब इक्वल एंगल, इक्वल साइड सब इक्वल। बात समझ रहे हैं। तो ये वन, तो ये भी कितना, अब उसी तरीका से ये वाला और ये वाला बराबर होगा। तो ये टू, तो ये भी कितना, एकदम सेम। सेम मतलब कि इन ट्रायंगल क्या करोगे, ओ बी पी, ओ बी पी, ओ बी पी में ओ बी इज इक्वल्स टू ओ पी इज इक्वल्स टू आर। अब वही लिखोगे, इक्वल साइड्स हैव क्या, इक्वल एंगल। अरे होगा ना, द एंगल ओ बी पी इज इक्वल्स टू एंगल बी पी ओ, आपस में इक्वल होगा। और इसको क्या बोल देते हैं, एंगल टू लेट कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, एंगल टू लेट कर देते हैं। अरे हो गया, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो,
कौन से ट्राइंगल में? तो देखो यहाँ पे, ठीक है, इन ट्राइंगल, यहाँ ध्यान से देखो, पी ए ओ, कौन सा ट्राइंगल? पी ए ओ। तो यहाँ लिख देते हैं इन ट्राइंगल पी ए ओ। क्या लिखते हैं? इन ट्राइंगल, देखो इन ट्राइंगल पी ए ओ, ठीक है। पी ए ओ में क्या दिख रहा है आपको? गौर से देखिए, ये पी ए ओ में पी ओ को प्रोड्यूस कर रहा है आर तक, तो लिख देते हैं पी ए इज प्रोड्यूस्ड टू आर, ठीक है। तो तुमको पता है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है, ये एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है। अरे होता है। एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? ए ओ आर है। क्या है? ए ओ आर। तो एंगल ए ओ आर कितने के बराबर? तो अब देखो, ये एंगल अब प्लस ये एंगल होगा। अरे ये एंगल प्लस ये एंगल होगा ना, तो हम लिख रहे हैं एंगल 1 प्लस एंगल 1, ए ओ आर, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 होगा ना, 2 एंगल 1। कहीं और भी गलती है क्या कुछ? ठीक है। पी ए इज प्रोड्यूस टू आर। अच्छा पी ए, अच्छा पी ओ लिखा हुआ है, सॉरी पी ओ है, ठीक है, सॉरी। यहाँ पी देखो, पी है पी ओ पी ओ इज प्रोड्यूस टू आर। एक एंगल 1 एक एंगल 1, तो कितना हो जाएगा तुम बोलो? इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए। फिर क्या कर दीजिए? इन ट्रायंगल दूसरा वाला फिर से देखो, क्या पी ओ बी, कौन सा ट्रायंगल? अब पी ओ को प्रोड्यूस किया जा रहा है आर पे, क्या पे? आर पे। तो वही इन ट्रायंगल क्या पी ओ बी, और पी ओ इज ना, हाँ पी ओ इज प्रोड्यूस टू आर। तो एक्सटीरियर एंगल क्या बना था? देखो इधर बी ओ आर, क्या बना? बी ओ आर। तो एंगल बी ओ आर जो है इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होगा। तो एंगल 2 प्लस एंगल 2, तो लिख दे बी ओ आर इज इक्वल टू क्या? एंगल 2 प्लस एंगल 2। तो ये कितना हो जाएगा? 2 एंगल 2 होगा। इसको इक्वेशन सेकंड। अब देखो भैया, दोनों को क्या कर लो आप? जोड़ दो। देखो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? एंगल ए ओ आर प्लस बी ओ आर इज इक्वल टू क्या होगा? 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2, 2 कॉमन ले लिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है। अब गौर से देखो, एंगल ए ओ आर अब बी ओ आर मिल के क्या बनेगा? ए ओ आर ये था, अब बी ओ आर ये था, दोनों मिल के क्या बन गया? ये पूरा ए ओ बी। अब पूरा ए ओ बी को क्या बोले हुए थे? एक्स। क्या बोले हुए थे? एक्स इज इक्वल टू 2। एंगल 1 एंगल 2 मिल के क्या बनेगा जी? तो देखो यहाँ पे देखो, ये एंगल 1 ये एंगल 2 दोनों मिल जाएगा, तो ये पूरा वाई बन जाएगा। तो ये वाई, कोई दिक्कत? भैया यही प्रूव करना था, समझे कि नहीं समझे? यहाँ तक क्लियर है सबको? चलिए ठीक है। चलो चलो चलो, देखो रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ ध्यान से देखिए, अगला थ्योरम क्या है आपका? देखिए, द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। देखिए ये सर्कल है बात नहीं। अब यहाँ पे देखो, ये सेमी सर्कल हो गया ए ओ बी, ये पूरा सेमी सर्कल है ना। अब ये सेमी सर्कल के द्वारा जो एंगल बनेगा, ये जैसे ये देखो, ये आर्क है ना। आर्क के द्वारा यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है तुमको? 180 डिग्री। कहीं पे कोई पॉइंट रहेगा, कहीं पे कोई पॉइंट रहेगा, तो तुम क्या जानते हो? ये रिमेनिंग पार्ट पे क्या बनता है? तो जो यहाँ बन रहा है उसका हाफ। तो हाफ बनेगा, तो ये 180 है, तो इसका 180 का आधा कितना होता है? हो जाएगा ना। तो वही वाला स्टेटमेंट लिख लगा, as we know that angle subtended by arc at the center is the double angle formed by at remaining point। समझ रहा है ना? तो क्या लिखेगा? तो एंगल ए पी बी कितने के बराबर होगा? ठीक है, तो हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। तो ये हाफ ऑफ ए ओ बी कितना? तो ये कितना हो जाएगा तुमको? 90। बात समझे कि नहीं समझे? ये है। अब देखो
एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, ठीक है, एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। अब देखिए ये तुम्हारा क्या चाहिए उसको बोला जाता है, बोलिए जल्दी से, सर्कल है। अब देखिए ये क्या है आपका, कॉर्ड है, क्या है, कॉर्ड। अब एक कॉर्ड के एक ही तरफ पी पॉइंट है, एक ही तरफ तुम्हारा क्या है, क्यू पॉइंट है, पी और क्यू पॉइंट है। दोनों को आप ज्वाइन कर दो, इसको इससे ज्वाइन करो, इसको इससे ज्वाइन करो, ओहो, इसको इससे ज्वाइन करो और इसको इससे ज्वाइन करो। तो ये क्या होगा ना, तुम्हारा थ्योरम ये बोलता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। आए बात समझ में? क्यों होगा एंगल इक्वल? एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। क्या बोलते हैं? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। तुमको प्रूफ क्या करना है, देखो, टू प्रूफ एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए क्यू बी। आए बात समझ में? अब तुम खुद सोचो, देखो एक सर्कल है तो कुछ ना कुछ तो सेंटर होगा ना, अरे बोलो। अब एक बात बताना मेरे को, तो अब हम मान लेते हैं ये जो ए बी आर्क है, ये जो ए बी आर्क है, ठीक है, सेंटर से एंगल बना रहा है, मान लो एक्स। क्या बना रहा है, मान लीजिए एक्स, लेट से ये बना रहा है एक्स। तो अब ये बताओ, ये है तुम्हारा आर्क और ये रिमेनिंग पॉइंट है, ये पी पॉइंट से कितना एंगल बनेगा, यही आर्क ना है, एंगल बना रहा है ना। तो ये क्या होगा, एंगल ए पी बी कितने के बराबर होगा, जल्दी से बताओ। तो इसके आधा ना, सेंटर वाला डबल होता है, सेंटर वाला ये वाला हाफ, तो हाफ ऑफ एक्स लिखे हैं इसको इक्वेशन। अब गौर से देखो तो ये भी जो बन रहा है, ये दो जो इसका बाह है, ठीक है, आर्म है, वो भी तो किससे बन रहा है, यही आर्क के द्वारा एंगल बन रहा है जी। तो ये एंगल ए क्यू बी कितने के बराबर होगा, ये भी तो हाफ ऑफ एक्स होगा ना, बोलो ना रे। ठीक है, इसको इक्वेशन सेकंड, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, तो दोनों से क्या करते हैं, कंपेयर कर देते हैं। तो ए पी बी इज इक्वल टू ए क्यू बी, हेंस प्रूव्ड। बात समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत, क्लियर है ना यहाँ पे? चलो अब देखो, अब इस पे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख लिया जाए। ये दिया हुआ है, देखो फिगर में दिया हुआ है, ओ सेंटर है, ठीक है, ओ ए बी 40 डिग्री दिया हुआ है, 40, ये 30 डिग्री दिया हुआ है। ए ओ सी निकालना है, ये वाला निकालना है। तो देखो हम क्या कर देते हैं, इसको इससे ज्वाइन करो, तो किया ज्वाइन, ये और ये बराबर होगा, का है इक्वल साइड सब इक्वल, तो ये 40, तो ये भी कितना, अरे होगा, और इसको आगे प्रोड्यूस कर दो। आए बात समझ में? ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, हो जाएगा, ये डी तक मान के चलो प्रोड्यूस कर देते। एक्सटीरियर एंगल कितना है, 40 40, अरे 80 होगा ना। अब ई ट्रायंगल में बताओ, ये वाला और ये वाला भी तो बराबर होगा ना, ये 30, तो ये भी कितना 30, अरे होगा। अब ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये कितना हो जाएगा 60। तो अब तुमको ए ओ सी कितने के बराबर, ए ओ सी बराबर, तो ये वाला दोनों क्लब कर दो, 80 प्लस 60, तो कितना हो जाएगा तुमको 140 डिग्री। बात समझ में आया? लेकिन एग्जाम में आएगा तो ऐसे लिखोगे, एक को नंबर नहीं मिलेगा। लिखोगे कैसे, तो देखो लिखोगे ऐसे, इन ट्रायंगल ए ओ बी। पहले ट्रायंगल से पहले क्या करेगा, कंस्ट्रक्शन क्या करेगा, देखो देखो खुद देखो, ये सब नहीं ना था, जो नहीं था उसको गायब कर। क्या किया सबसे पहले बताओ, तो तुम बी ओ को ज्वाइन किया, किसको ज्वाइन किया, बी ओ को। अब प्रोड्यूस कर दिया इसको, प्रोड्यूस्ड, ठीक है, बी ओ टू डी, कहाँ तक प्रोड्यूस कर दिए, डी तक। बात समझ में आ रहा है ना? तो देखो जो काम किए वो दिखा देते हैं यहाँ पे, ये आ रहा है समझ में? अब सुनो, अब हम लोग क्या करेंगे, तो ऐसे लिखें कि इन ट्रायंगल ए ओ बी में ओ ए और ओ बी बराबर है आर के बराबर, तो हम लोग क्या लिखे,
एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी ओ, आपस में इक्वल होगा, ठीक है। और ये एंगल कितने के बराबर, 40 के बराबर, ये दिया हुआ है। क्यों? इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल। अरे होगा, ये 40 निकल गया, ये 40 निकल गया, मतलब क्या, ये तुम्हारा ये 40 तो ये भी 40, ये बराबर था। उसी तरीक़े से ये और ये बराबर थी 30, तो ये भी कितना हो जाएगा 30। ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये वाला एंगल कितना होगा 40 80, और ये 30 60। अरे होगा ना, तो अब वही काम कर रहा है, ध्यान से देखो, ठीक है। इन ट्रायंगल कौन सा, बी ओ सी में क्या लिखोगे, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी आर है। फिर यहाँ पे वही इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल, इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल, समझ रहा है ना। तो देयरफॉर क्या लिखोगे यहाँ पे, बोलो, तो एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी। अरे होगा ना, और ये कितने के बराबर, 30 डिग्री के बराबर। अरे होगा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ रहा है, नहीं जी। देखो अब क्या है, लिख तो नंबर बात एक पर मिलेगा हो। इन ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी, बी ओ इज प्रोड्यूस टू, बी ओ इज प्रोड्यूस टू क्या, डी। तो एक्सटीरियर एंगल ए ओ डी कितने के बराबर, तो 40 + 40 लिख दो 80, आया बात समझ में। सिमिलरली लिख दो, सिमिलरली बी ओ सॉरी सी ओ डी, इसी तरीके से सी ओ डी कितना आएगा 60 आएगा, क्या आएगा। और ए ओ सी निकालना है, तो ए ओ सी बराबर क्या, तो ए ओ डी प्लस सी ओ डी, 80 + 60 तो कितना 140। अरे समझा कि नहीं समझा। अब देखो ये फोटो में देखो, ए बी सी 3 पॉइंट्स है इस तरीक़ा से कि ए ओ बी दिया हुआ 90 डिग्री, ठीक है, और ए ओ सी कितना दिया हुआ 110, 110। तो बी ए सी निकालना है तुमको, क्या निकालना है, बी ए सी, ठीक है। ये भी वही है ना, देखो ध्यान से सुनना, ये और ये आपस में बराबर होगा, और ये आपस में इक्वल होगा, ये बताना मेरे को। ये और ये आपस में बराबर होगा तो ये x, तो ये भी कितना, और x का वैल्यू क्या होगा। इस ट्रायंगल में हम ऐसे लिखे हैं, देखो अब पूरा डिटेल में नहीं लिखेंगे, लिख रहा है इस ट्रायंगल में देखो, ए बी सी ट्रायंगल में देखो, तो क्या तुम देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो, देखो ए बी सी ट्रायंगल में ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तीनों को जोड़ देंगे तो कितने के बराबर, 180 के बराबर, कितने के बराबर, तो लिखा ऐसे करके x + 90 बराबर कितना 180 डिग्री इन ट्रायंगल ए ओ बी में, ठीक है। तो भैया 2x = कितना 90, तो x = कितना हो जाएगा तुमको बोलो 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री, कोई दिक्कत। आप देखो इन ट्रायंगल ए ओ सी में देखो, ठीक है, इसको हम लोग ये बराबर होगा तो इसको हम y बोल देते हैं, तो ये भी कितना होगा y होगा ना। तो ऐसा करते हैं कि इन ट्रायंगल ए ओ सी में चलो लिख सकते हो क्या, y + 110 बराबर कितना होगा 180, तो ये कितना हो जाएगा आपको 2y बराबर गया इधर 180 में से 170 गया, 180 में से 110 गया तो कितना 70, तो y = कितना हो जाएगा तो 35 डिग्री, कितना आ गया 35 डिग्री, आया बात समझ में। अब मेरे को क्या निकालना है बी ए सी, तो बी ए सी गौर से देखो तो x + y होगा ना, फोटो से देखो x + y मतलब, अरे बी इतना तो पता होना चाहिए ना सबको, ये भी नहीं पता है तो फेल करेगा तुम। देखो ये x को, ये x है तो इस x का पूरा नाम बी ए ओ, और ये y है इस y का पूरा नाम ए ओ सी, दोनों को जोड़ देंगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलकर क्या बन जाएगा x + y, क्या बन जाएगा, और यही x + y का क्या नाम है बी ए सी, क्या नाम है, तो बी ए सी का वैल्यू x + y होगा, तो y मतलब बी ए सी का वैल्यू क्या होगा x + y, क्या होगा x का वैल्यू कितना
45। अब आई का वैल्यू दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? समझ रहे हैं ना? चलिए अब यहाँ से देखिए, इसमें क्या दिख रहा है आपको? देखिए फोटो में देखिए, ए ओ बी 70 डिग्री दिया हुआ है ना। तो हमको क्या निकालने के लिए बोला? अच्छा, ओ सी ए निकालने के लिए बोला। देखो ओ सी ए, तो अच्छा इसको बोल देते हैं एक्स, और ओ ए सी भी निकालने के लिए बोला था। ये भी कितना होगा? एक्स ही होगा ना। का है? इक्वल साइड सब इक्वल, ये वाला और ये वाला बराबर होगा ना। का है बराबर होगा? रेडियस है, तो इक्वल साइड सब इक्वल एंगल लिखा है। बोलो, इक्वल साइड सब इक्वल एंगल, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए ओ सी, ए ओ सी में, ठीक है, हम लोग क्या लिख सकते हैं? बोलो, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी इज इक्वल्स टू आर, ठीक है। तो अब तुम क्या लिखेगा? एंगल ओ सी ए इज इक्वल्स टू एंगल ओ ए सी, दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो उसको हम क्या कर देते हैं? एक्स लेट कर देते हैं। ये क्यों लिख रहे हैं? तो भाई इक्वल साइड सब इक्वल एंगल। अरे समझ रहा है सब? आप देखो गौर से, इन ट्रायंगल ए ओ सी में सी ओ इज प्रोड्यूस्ड टू बी। बात समझ रहे हो ना? सी इज प्रोड्यूस्ड टू बी, ठीक है। तो थोड़ा गौर से देखना, देखो यहाँ से दिखेगा, ये वाला ट्रायंगल में इसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा। एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो अब हम लोग लिखें, ठीक है, क्या कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू क्या होगा? तो x प्लस एक्स क्या होगा? x प्लस एक्स। ये 70 डिग्री है ना, और ये 2x, x का वैल्यू कितना हो जाएगा तुमको? बोलो 35। x का मान कितना आ गया तुम्हारा? 35 डिग्री। x 35 डिग्री आ गया, तो हम ओ सी ए भी 35 और ओ ए सी भी 35। अरे समझा कि नहीं समझा? क्लियर है? अब इसमें देखो, इस वाले में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा गौर से देखो, सारा फोटो में सब में दिया हुआ है। ये 150, सॉरी 110, ये 25, ए डी भी निकालना है तुमको, ये वाला निकालना है एंगल, ये वाला, ठीक है। तो अगर ये निकल जाएगा ये वाला, तो ये नहीं निकल जाएगा, कोई दिक्कत? और इसको हम बोल देते हैं एक्स। क्या बोल देते हैं? थोड़ा गौर से देखना, ये एक्स, तो गौर से देखो तो बुआ, ये ट्रायंगल दिख रहा है पी सी बी, पी सी बी दिखा, सी पी को प्रोड्यूस किया यहाँ तक, ये एक्सटीरियर एंगल है, इंटीरियर अपोजिट के एंगल के बराबर होगा। ये 110 कितने के बराबर? x प्लस 25 के बराबर। कितने के बराबर? समझ रहा है ना सब? कोई दिक्कत इसमें? लिख लेगा कहानी ना सब, कि हमको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, लिख लेगा। लेकिन चलो, जो नहीं लिखेगा ऐसे लिखना होता। देखो सबसे पहले तो हम क्या कर दिए? लेट एंगल पी सी बी या पी सी बी, दोनों एक ही बात है, उसको हम लोग एक्स लेट कर दिए। क्या कर दिए? एक्स मान लिया। बात समझ रहे हो ना? अब देखो, इन ट्रायंगल बी सी पी, कौन सा ट्रायंगल? बी सी पी, सी पी इज प्रोड्यूस टू ए। तो एक्सटीरियर एंगल क्या? 110 ना, कितने का बराबर? इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर। इतना लिख देगा, कोई दिक्कत नहीं, समझा? चल टांग के फेंक इधर, 110 में से 25 घटा दो तो बराबर x। तो x का मान कितना हो जाएगा? x का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 10 में से 25 घटाओ, कितना? 185, 85 होगा ना। ये आ गया। तो अब क्या बोलेगा? नाउ बताओ, एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी पी होगा ना, इज इक्वल्स टू कितना? 85 डिग्री। और ये क्यों लिखेगा? तो क्या लिख बोलते हैं? इक्वल नहीं, इक्वल साइड सब नहीं, एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। क्या? एंगल इन सेम
सेगमेंट आर इक्वल। अरे आ रहा है समझ में आप लोगों को? चलिए ये देखिए, अब ये देखिए, ये तो और हलवा है रे। देखो, हाँ सब समझ गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एसी भी दिया हुआ, ओ ए भी निकालना है। हलवा है, हलवा हलवा। देखो कैसे, 50, ये 50, ये कितना, और ये दोनों का दोनों बराबर होगा, यही निकालना है। तो एकरा बोल दिए एक्स, तो ये भी एक्स होगा। अब बाकी का काम तो तुम लोग को पता ही है सबको। क्या ए ओ बी ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए ओ बी में क्या, x प्लस एक्स 100 बराबर कितना, 180। तो 2x बराबर कितना, ये गया उधर 80, तो x बराबर 40। अरे होगा, बना लेगा ना? चल ठीक है। अब देख, अब ये सवाल, ये भी हलवा है, हलवा है। देख इधर, सी बी डी 60 डिग्री दिया हुआ है, सी बी डी दिख रहा है फोटो में, और सी डी ई निकालना है, और साथ ही साथ कुछ पैरेलल भी है। देखो डी ई जो है पैरेलल टू ए सी, सब फोटो में बन रखा है। तो क्या निकालने के लिए बोल रहा है, सी डी ई। तो अच्छा, जो निकालने के लिए बोल रहा है उसको सीधे एक्स मान लो, ठीक है। क्या निकालने के लिए बोल रहा है, सी डी ई। देखो सी डी ई, तो इसको हम एक्स बोल दिए, कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा ये बताइए, ठीक है, ये एक्स, तो ये और ये पैरेलल है ना, ये ट्रांसवर्सल है, ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है ना। पेयर ऑफ अल्टरनेट ऐसे जेड बनता था, है ना? नहीं दिख रहा है क्या ये कलर? देखो ऐसे जेड बनता था, तो ये बराबर होता था। चाहे उल्टा ऐसे बनता था, तो ये बराबर होता था। तो ये और ये बराबर होगा ना, दिख रहा ना? ओ गुड। ये देखो, ये x, तो ये भी कितना, x, ठीक है। अब हमको बस x तक पहुंच जाना है, ठीक है। सब अपना अपना x पे नहीं पहुंच जाना ठीक है। देखो x तक पहुंचो। देखो आलोक सोच रहा अपनी x के बारे में। देखिए ये x, अरे होगा, कोई दिक्कत इसमें? अच्छा अब ध्यान से देखो, अब ये देखो, ये 60 है, तो ये भी 60 होगा, बोलो। और ये एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, बन गया। अब ये क्या लिख देगा, एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, तो ये 60, तो ये भी कितना, 60 कर दिए हैं। एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल इन 90 डिग्री। अब एक्स निकालना है तुमको, नहीं निकल जाएगा? तो क्या करोगे, तो बताओ। तो 60 प्लस 90 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180। तो ये 150 प्लस एक्स बराबर 180। तो एक्स बराबर कितना, लैंग्वेज लिख लेगा ना सब? चलो उतना तो तुम लोग प्रो है ही। अब देखो ये क्वेश्चन, देखो ओबीसी निकालना है। देखो ओबीसी निकालना, ये वाला एंगल निकालना है, यही ना, ये निकालना है, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सा, अरे काहे काहे कोई कर रहा है रे सब? पहले देखो इसको, ये अच्छा सवाल है। देखो, ओहो, देखो ये आर्क को देखो, है सेंटर से कुछ एंगल बना रहा है, बोलो ना रे। और यही आर्क रिमेनिंग पॉइंट पे, अब देखो ये एक पॉइंट है, तो ये एंगल बनेगा। देखो बना रहा है ना, ये बना रहा है ना। तो ये वाला एंगल क्या होगा, तो ये सेंटर वाला डबल होता है, तो ये 40, तो इसको कितना होना पड़ेगा, 20। अरे होना पड़ेगा, केस मैनेज हो गया ना, कितना। तो अब देखो ये 20 हो गया। देखो अब तुमको साफ साफ दिख रहा है। पहले देखो, पहले किए क्या है, ध्यान से देखो। देखो ये 40 था, तो जस्ट हाफ कर दे। पहले देखो इस सेंटर, ये आर्क सेंटर से एंगल बना रहा है 40, रिमेनिंग पॉइंट इसके अलावा कहीं वो पॉइंट रहा, मान के चलो यहाँ रहता, इसको इससे जोड़ देते, इसको इससे जोड़ देते, यहाँ पे जो एंगल बनता और ये बनता, दोनों में रिलेशन क्या, सेंटर वाला डबल होता। तो कहीं पे एक पॉइंट यहाँ है ना, और यही आर्क को जोड़ रहे हैं, जो सेंटर से जो ये आर्क जो सेंटर से जो एंगल बना रहा है, और रिमेनिंग पॉइंट से जो बन रहा है, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है,
ये 40 है, ये वाला एंगल के बीच में क्या रिलेशन था, सेंटर वाला डबल होता है, इसको 20 होना पड़ेगा, ये 20 ये 100, तो ये नहीं निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, यही ना। अच्छा सॉरी, हम उल्टा बोल दिए, ये 100 नहीं दिया हुआ था, यही 100 दिया हुआ था। ठीक है, तो ये निकालना, नहीं निकाल लोगे, क्या कर लोगे जल्दी से बताओ। तो 100 प्लस 20 प्लस x, जो मानना था उसको x बोल दिए, बराबर x इक्वल टू कितना, 180 माइनस 120, तो कितना हो जाएगा। क्लियर हो रहा है सबको, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो, अब ये सवाल, ठीक है, अरे जो अगर लिखने का रहेगा तो बोलना, हम बता देंगे लिख के। ठीक है, देखो ये राइट एंगल पे बन रहा है 90 डिग्री, लिख के बता दे क्या वो वाला, ये राइट एंगल 90 पे बन रहा है, तो EBC निकालना है तुमको। देखो EBC, EBC ये वाला एंगल निकालना है, तो इसको x बोल देते हैं। तो ये 90 दिया हुआ, तो ये भी तो 90 ही होगा ना। अगर ये निकल जाएगा तो तुम्हारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो हमको अगर ये निकल जाएगा तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है, तो क्या कर दिया जाए, तो देखो ऐसा करते हैं, इसको इससे ज्वाइन करो तो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम लोग क्या कर लिया जाए, देखो ये इसको इससे ज्वाइन करो, इसको इससे भी ज्वाइन कर लो, कुछ ना कुछ तो रिलेशन दिखेगा ही दिखेगा। हाँ दिख गया रिलेशन, देखो इसको ज्वाइन करने का ज़रूरत नहीं है, इसको ज्वाइन कर लो। ये 25 है, तो ये 25, तो ये भी कितना होगा, तो ये 25 25, तो ये वाला एंगल कितना। ठीक है, तो तुमको पता है, नहीं पता है तो जान लो, क्या लिखेंगे। तो इन ट्रायंगल, देखो इन ट्रायंगल AOB में 25 प्लस 25, ये 25 ये 25, ये वाला प्लस एंगल AOB कितने के बराबर, 180 के बराबर। तो AOB कितने के बराबर, तो 180 माइनस 25 25 50, तो कितना हो जाएगा तुमको 130। तो सेंटर पे एंगल कितना बना, जल्दी से बताओ, सेंटर पे एंगल कितना बना, 130, 130 बना। अब थोड़ा गौर से देखो, ध्यान से देखना, देखो ये जो आर्क है यही ना सेंटर से एंगल बना रहा है 130, और ये रिमेनिंग पॉइंट पे क्या होगा, इसका जस्ट आधा होगा बस। अब 65 भी निकल गया, ये 90 पहले से पता है, ये x नहीं निकल जाएगा। देख रहा है कुछ दम है इसमें। इन ट्रायंगल BEC में क्या 90 प्लस x प्लस, ठीक है, अब 65 निकाले है ना, 65 अभी हम लिखे नहीं है, लिख लेगा ना सब। एज वी नो डेट एंगल सबटेंडेड बाय, समझ रहा ना, इज इक्वल टू 180। तो x बराबर कितना, 180 माइनस 155, तो कितना हो जाएगा तुमको 25। तो x बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा 25। कोई दिक्कत, समझे कि नहीं समझे। तो ये था आपका कंसेप्ट, उम्मीद करते हैं कि सब समझ गया होगा। क्या क्लियर हुआ, क्लियर हो रहा है ये, बोलो जल्दी से। तो ठीक है, अगले पार्ट में एक और वीडियो सर्कल तुम्हारा क्या हो जाए, एक नहीं 2 वीडियो, एक वीडियो क्या, ठीक है, उसमें हम समझाएंगे अगले वीडियो में तुम्हारा क्या चाहिए उसको बोला जाता है, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला, आए बात समझ में। और एक में थोड़ा हेवी क्वेश्चन, खासकर NCERT का क्वेश्चन से थोड़ा सा खौफ खाता है सब, ठीक है, वो सब क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, तब जाकर तुमको क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।